सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG मलिक मुर्रा लवर गाइड पे आपके साथ फिर एक अच्छी वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास टॉपिक है और शायद हमें इसका जिक्र किया है बीच में, लेकिन प्रॉपरली इसके ऊपर वीडियो कभी नहीं डाला। बुल की कई बार बात करी तो उसमें जिक्र हुआ है इसमें। तो आप में से बहुत सारे किसान भाई सोचते होंगे कि प्रोजनी क्या है, ये प्रोजनी किस पेड़ की लगती है। बार बार बुल वाले कहते हैं ये प्रोजनी टेस्टेड है, प्रोजनी टेस्टेड है। और मैं मेरे हमेशा चैनल पे, अपने चैनल पे बोलता हूँ कोई इंडिया में प्रोजनी टेस्टेड बुल नहीं है, कोई प्रोजनी टेस्टेड बुल नहीं है। तो ये भी सोचते हो कि प्रोजनी क्या होती है, वो लोग कहते हैं प्रोजनी टेस्टेड है। तो आज हम इस प्रोजनी के बारे में अच्छे से आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे और सीधा साधा आदमी भी आराम से इस बात को समझ जाएगा कि ये प्रोजनी के बार बार क्यों गीत गाते हैं। लोगों को बिल्कुल कोरी झूठ बोलने में कोई शर्म लिहाज नहीं आती, धड़ाले से फेंक देते हैं। 1% भी अपनी रिस्पेक्ट का, सेल्फ रिगार्ड का उनको फिक्र नहीं है कि कोई उसके ऊपर। सभी लोग तो अनजान नहीं है, कुछ लोग तो जानकार हैं, उनको तो पता है प्रोजनी क्या चीज़ होती है। तो प्रोजनी आपको बिल्कुल सिंपल लहजे में आपको बताऊंगा प्रोजनी क्या होती है। प्रोजनी ये होती है, आप कोई किसी बुल से 1000 भैंसों को गबन कराओ, 1000 भैंसों को, जैसे गाय में बाहर के लोगों ने करके ने, और आज वो ठोक के कह देते हैं कि फलाने फलाने नंबर का बुल, गाय का जो HF गाय का जो भी सीमन है उसकी बच्चियाँ इतना दूध तो डेफिनेटली देगी, वो ठोक के कह देते हैं। और आप भी बड़े अपने पंजाब में जैसे ट्रेंड है काऊ का, HF काऊ का, तो वो लोग बड़े उस बात पे फख्र के साथ वो सीमन लगवाते हैं और उनको ट्रस्ट भी होता है और होता भी है वैसा ही जो वो बोलते हैं। तो आप उनके क्यों फैन हो? क्योंकि जैसा सोचते हो, सोच की जैसा सीमन लगवाते हो। आप 30 किलो वाली बछड़ी के और कोई 60 लीटर का सीमन लगवाते हो और उससे उम्मीद करते हो कि 40 लीटर या 50 लीटर काऊ दूध देगी, वो देती भी है। क्यों? क्योंकि वो साफ सुथरा काम है, वो झूठ नहीं है। लेकिन हमारे क्या है, हम अपनी जुबानी तौर से किसी को हराने के लिए तैयार रहते हैं, काम करके नहीं, सिर्फ जुबानी तौर से। किसी की भैंस ने 20 किलो दूध दे दिया तो दूसरे के नीचे 15 किलो वैसे ही जुबानू प्रमोट कर लिया, बोला मेरी तो 22 देती है। बात करें दिखाने की तो दिखानी तो है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे हजारों केस साल में मैं देखता हूँ। तो ये तो जुबानी हो गया और वो उसको रियलिटी में करने वाला काम हो गया। वो लोग अपने राष्ट्र के लिए जो काम करते हैं बड़ी नेक नीति से, ईमानदारी से करती है। तभी मैं बार बार बोलता हूँ, हमारी इंडिया की काऊ ब्राज़ील ने यहाँ से जो देसी काऊ को ले जाके न उनको 60-60 लीटर पे, 65-65 लीटर पे ले गए। उनके काम करने में कम से कम 50, 60, 70 साल लगे, एक दिन में नहीं हुआ वो काम। लेकिन हम एक रात में ही प्रमोशन कर लेते हैं, किसी को सुन जाए। एक बार ऐसी घटना घटी थी हरियाणा की, यदि मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो कोई नाम नहीं लेना चाहता, कुरुक्षेत्र के आसपास है, कोई मेरा दोस्त उसके फार्म पे ले गया मेरे को, और उसके लिए उस टाइम पे 16, 17, 18 किलो की बात 2007-8 में बहुत बड़ी बात होती थी। तो थोड़ी देर तो वो बोलता रहा, मैं सुनता रहा, मुझे वो बाई फेस जानता नहीं था। तो जैसे ही मैं बोला, अरे आप कहाँ 17-18 किलो की बात करते हो, फर्स्ट लैक्टेशन की झोटी दे देती है 20 किलो दूध। तो उसने बड़ा अचंभा लगा और मैं ये बात बोल के ना उसको भी 1 मिनट में समझ में आ गई। उसने पूछा आप कहाँ से हो, ये वो, चलो अलग बात, लंबी बात हो जाएगी। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा कि ये अब अपनी भैंसों का जुबानी प्रमोट कर लेगा। जो 18 किलो तीसरे वाली भैंस का बता रहा था, अब ये भैंस को तो बताएगा 25 किलो और जोटियों का बताएगा 16 किलो। तो ये है हमारा इंडिया। और उस आदमी की वजह से पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उसके बुल के नाम के ऊपर वो सेटिंग करके ना अपनी सुंदरता का कंपटीशन जीतते थे। और नाम के पीछे लोग भागते हैं, लोगों को ये पता नहीं, अरे वो सर्टिफिकेट सेटिंग से ले गया है, सुंदरता का कैसे ले गया है, उसका दूध से तो कोई लेना देना है ही नहीं। और बेचारे पंजाब के किसान भाई इतने शिकार हुए, उनकी भैंसों ने 4-4 किलो, 20 किलो वाली भैंस की कटड़ी ने उनके 6-6 किलो दूध दिया, जो कि आगे जाने के बजाय बैक और आगे। वही बात हो गई फिर, चिड़िया चुगी खेत, अब पछताए क्या हो, बोले चिड़िया चुगी खेत। अब वो तो लॉस का शिकार हो चुके हैं, बाद में चिल्लाने से क्या होता है। तो आज जो प्रोजनी करते हैं वो भी कुछ ऐसी स्टोरी है, हर कोई प्रोजनी के लिए चिल्लाता है।
ये प्रोजनी क्या है, 1000 भैंसों को आप किसी एक इंडिविजुअल बुल से आपने क्या बन करवाया, उसमें 10 किलो की भैंस भी थी, उसमें 14 किलो की भैंस भी थी और उसमें 20 किलो की भैंस भी थी। तो एवरेज उनकी जो कटड़ी आई 1000 में से सपोज किया 500 कटड़ी आ गई। अब वो 500 कटड़ियाँ जो आई उनका पूरा रिकॉर्ड हमने रखा और वो तैयार की। तो 10 लीटर वाली भैंस जो दूध देती थी उसकी कटड़ी पहले लैक्टेशन पे 10 से 12 किलो दूध देती है, कम से कम पहले ही ब्यात पे। और वो भैंस होती थी दूसरे तीसरे की जो 10 किलो दूध देती थी, और उसकी कटड़ी ने पहले ब्यात में क्या दिया, 10 से 12 किलो। तो थर्ड तक जाते जाते क्या हो जाएगा, 15 किलो पे चली जाएगी वो, 16 किलो पे। और 14 किलो वाली भैंस की कटड़ी ने फर्स्ट लैक्टेशन पे 13-14 किलो दूध दे दिया, वो 17-18 पे चलेगी। और 20 किलो वाली भैंस की फर्स्ट लैक्टेशन की कटड़ी ने ही 18, 17, 20 किलो दूध दे दिया, और वो थर्ड तक जाते जाते 24-25 किलो की होगी सभी कटड़ियों ने। ये नहीं कि 20 किलो वाली की भैंस ने वो दिया और 10 किलो वाली की भैंस ने 6 किलो दूध दिया कटड़ी ने पहले ब्यात पे, सभी ने वो दूध दिया। तो वो बुल जो हर भैंस के ऊपर अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता है, दूध ज़्यादा देता है, ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे, 500 कटड़ियों के ऊपर टेस्ट करके ने किसकी जो कटड़ियाँ फिर वो सेकंड थर्ड लैक्टेशन पे हमने दूध चेक किया, और वो बुल क्या था, वो 25, 26, 23 किलो वाली भैंस का बुल था वो। तो इतना प्रोडक्शन बढ़ाना फर्स्ट लैक्टेशन पे और थर्ड तक हर भैंस में, यानी कि 50% तक, 25 से 25% से 50% तक दूध बढ़ाना हर कैटेगरी की भैंस पे, तो वो बुल साबित होता है कि ये बुल किसी भी भैंस पे आप जंप कराओगे तो उसका 25% से 25% से 50% तक दूध बढ़ाएगा। और यहाँ पे फिर पॉसिबिलिटी भी कुछ 3 अलग पॉसिबिलिटी भी होती हैं। जैसे 10 किलो वाली भैंस पे हमने बुल को चढ़ाया और बुल 25 किलो वाली भैंस का है, टोटल यदि उसका बच्चा बुल के ऊपर आ जाता है, कहने में टोटल का मतलब 90% तक कुछ बच्चे बुल के ऊपर, वो बुल की क्या होती है कि अलग इसी के अंदर टॉपिक बन जाएगा, उसको बोलते हैं बुल की सुपीरियरिटी। जो सुपीरियरिटी होती है वो एक बुल की पैमाइश होती है बाकायदा कि उसकी मिनिमम सुपीरियरिटी क्या होती है बुल की। तो कुछ बुल ऐसे होते हैं जिस भी भैंस के ऊपर चढ़ा दोगे, जैसे घोड़ियों में होता है, कुछ घोड़ियां ऐसी होती हैं जैसे आप सांड से भराओगे वैसा ही बच्चा देती हैं। तो बुल भैंस में ऐसा होता है, कुछ बुल ऐसे होते हैं जो कितनी बेकार भैंस पे, कैसी भी दूध की भैंस पे आप उसको जंप कराओगे तो बच्चा अपने आप पे देगा। और ऐसा एग्जाम्पल मेरे गांव में भी हुआ है। मेरे पास एक गोलू बुल का बच्चा होता था काफ़ी टाइम पहले, तो वो लंबी स्टोरी है, 2000 मेरे बेटे के साथ 10 दिन पहले पैदा हुआ था, 2007 में, और वो मैंने बाहर सेल कर दिया था, बादल साहब के पास लगा था। फिर वो गांव में आ गया था, गांव में मेरे दोस्त का 5-7 सर्कल से डिस्कस करके गांव में छोड़ दिया था। तो वो जैसी भी भैंस पे चढ़ाते तो अपनी फोटोस्टेट देता था, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, जेलियसी, उसकी सारी कटड़ियाँ गांव में जो भी हुई 2-2 लाख से ऊपर, कोई 4 लाख की, 2.5 लाख की, और फर्स्ट लैक्टेशन पे 17-18 किलो दूध दिया। तो वो, लेकिन जेलियसी यहाँ पे क्या थी कि ये बुल का अच्छी कटड़ी आएंगी तो फलाने आदमी का नाम होगा और इसका नाम तो आगे और प्रफुल्लित होगा। तो हमें किसी के नाम से वो पसंद नहीं है, भले ही हमें नुकसान हो। यहाँ वही बात होती है कि अगले के 2 खड्डे खुदने चाहिए ताकि वो गिर जाए उसके अंदर, भले ही हमारे बारने आगे गेट के आगे 1 खड्डा खुद जाए, हम तो 1 से बजाए, लेकिन 2 वाला नहीं बचना चाहिए। हमें तो काम करना भाई, नाम का क्या लेना देना, अच्छा काम करोगे तो ऑटोमेटिक नाम होगा ही आपका, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो उस बुल को 6 महीने मेरे गाँव में नहीं टिकने दिया। तो उसकी खास बात यही थी, बाद में भी जिसको भी पता चला उसको भागते फिरे लोग, ढूंढते फिरे, लेकिन वो टाइम जा चुका। और हम इतने बुल अपने पास रखना पॉसिबल नहीं है। आपने सब लोगों को पता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, हमने तो छोटे से लेवल से सर्वाइव किया है। और ये सीमन वगैरह बेचना ये बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ही ये झूठ फ्रॉड कितना, वो इतना कुछ हम नहीं कर सकते, बस की बात नहीं है। जैसे लोग प्रोजनी बोल रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता प्रोजनी टेस्टेड बुल, मैंने तो सिर्फ आपको एक उसकी क्वालिटी बताई है। तो ये बुल की
क्वालिटी होती है। कुछ बुलों की खास बात होती है वो फीमेल ही देती है ज़्यादा, वो सप्रम का मामला होता है, एक्स वाई जो सप्रम होते हैं जिसके अंदर एक्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो अपने उसको फीमेल आती है, वाई की होती है तो मेल ज़्यादा दे देते हैं। तो वो भी बुल पे डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल भी एक राजस्थान में कोई रमेश पुनिया है, उसका बुल है, उसकी मैक्सिमम फीमेल आती है, मैक्सिमम फीमेल आती है। जो ज़्यादातर भैंसें कटड़ी देती हैं उन पे भी फीमेल आ जाती है। वो कई बार मैंने फेसबुक पे देखा है, पर्सनली बात भी हुई है, लोग भी बताते हैं। तो ये भी उसी का एक पार्ट है। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, 1000 भैंसों का रिकॉर्ड आपके पास है और गारंटी आप ले लो भाई, चाहे आपकी 10 किलो वाली भैंस के ऊपर ये बुल चढ़ा दोगे तो आपकी कटड़ी 12 लीटर से कम तो देगी ही नहीं। तो आप अपनी ईमानदारी से बताना कितने लोग हरियाणा में या इंडिया के अंदर हैं, वो चाहे आंध्रा के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान पंजाब के हों, कि वो ये गारंटी आपको दे दें भाई भले ही सीमन के 5000 रुपये ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीज कभी भी महंगा नहीं होता। 5000 रुपये लगाने से यदि 5 लाख की कटड़ी हमारे पैदा होती है तो कहाँ भाई नुकसान होगा उसका। 25 किलो वाली भैंस का हम उसका सीमन लगवा देंगे और आगे से बुल 25-26 किलो वाली 27 किलो वाली भैंस का है तो वो कटड़ी तो 27-28 किलो की पैदा होगी। और 27-28 किलो वाली कटड़ी पहले ब्यात में 21-22 किलो दूध देती है, 2 दांत 4 दांत में। तो उसकी कीमत आपको पता है 5 लाख प्लस होती है। तो महंगा नहीं हुआ 5000 रुपये का। लेकिन यहाँ कोई गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं है, या सिर्फ प्रोजनी बोल के ना सीमन बेचने के लिए तैयार है। तो ये होती है प्रोजनी। तो अब आपको ईमानदारी से मैं पूछता हूं, कितने बुल का जो सीमन बेचने वाले लोग हैं जिनके पास डाटा है 1000 भैंसों का। अभी आप लोगों ने जितने भी सीमन बेचने वाले भाई, नो डाउट उनको मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं और उनकी यदि चले तो वो बंद भी कराने की कोशिश कर सकते हैं कि ये इसकी स्पीच हम कैसे बंद कराएं, इसका चैनल को कैसे ब्लॉक कराएं, क्योंकि ये सत्य बहुत कड़वा है। लेकिन यही काम वो सच्चाई के साथ करें तो अपने पूरे राष्ट्र का भी उत्थान होता है और ब्रीड का भी उत्थान होता है और ये टूटा हुआ किसान, इसको नई जान भी मिलती है। तो ये जो भी आप लाइव वीडियो वगैरह देखते हो, एक बुल 1 साल के अंदर मिनिमम एक बुल की 10,000 डोज बेच दी जाती हैं और पिछले 5 सालों से कोई बंदा सीमन बेच रहा है तो मिनिमम 50,000 सीमन सेल हो गई। 50,000 वो कोई बाहर तो गए नहीं इंडिया से। तो क्या आपके पास 50,000 में से 25,000 फीमेल और 25,000 मेल चले गए? क्या 25,000 फीमेल का डाटा है बाई नेम? 25,000 का छोड़ो, 2500 का डाटा है? कोई तो आपका सीमन लेता, रोड पे तो नहीं फेंकते आप, किसी जिम्मेवार आदमी को सीमन देते हो और वो आगे सीमन लगाता है तो वो भी रिकॉर्ड लिखता है फलाने आदमी के फलाने बुल का भैंस के सीमन लगा है, तो डाटा होता है उनसे। वो डाटा इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप कलेक्ट कर सकते हो। अपनी एक डायरी बनाओ, उसके अंदर लिख लो और हर जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आप सीमन भेजते हो उससे लिस्ट लेते रहो। मंथली ले लो, 6 महीने की ले लो, मंथली ले लो, इजी रहेगा। और अपना डाटा फिर उससे अपडेट ले लो, वो भैंस की जो कटड़ी हुई कितना। अब हर कोई वो जो भी सीमन बेचता है वो साल में 4 का 5 का लाइव चलाता है, भाई ये मेरे बुल की कटड़ी है 16 किलो दूध दे रही है। क्या उस बुल की 1 साल में 5 ही कटड़ी पैदा होती हैं? वो बाकी कटड़ियां कहाँ गई? 25,000 में से वो 24,995 कटड़ियां वो कहाँ गई? उनका कम से कम यदि कोई मेरे जैसा सीमन खरीदने आता है तो वो बंदा उठा के पूछ ले, आप प्रोजनी तो बोल रहे हो, किसी फार्मर का मुझे नंबर तो दे दो। आप उसको 1000 यदि फार्मर की आप लिस्ट उसको देते हो, नाम देते हो, बाकायदा नाम और उसका मोबाइल नंबर, तो वो फार्मर खुद वेरीफाई कर लेगा अगर भाई आपने ये बुल का, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इस बुल का सीमन लगवाया था। सपोज क्या कोई ए नंबर बुल है, ए का सीमन आपने लगवाया था, उसकी कटड़ी कितना दूध रही है, वो रैंडम किसी को भी बीच से उठा के किसी से पूछ सकता है। आपका साफ सुथरा काम है तो दिक्कत क्या है अपने को? तो वो किसान भी सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारा उत्थान भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं किसान भाइयों प्रोजनी। 1000 भैंसों में से 500 मेल 500 फीमेल, और यदि ज्यादा डीप में जाए तो हम मेल का रिकॉर्ड भी रखें आगे जो उस ले लिया नंबर, साथ में बुल, आगे बुल क्या प्रोडक्शन दे रहे उसके बच्चे, उनका भी कितने स्लेटर गए, चलो स्लेटर गए उनको छोड़ दो,
जो उसके बच्चे किसी ने पाले हैं 10 कटड़े, 20 कटड़े, 50 कटड़े, वो आगे क्या प्रोडक्शन दे रहे हैं। इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने अभी मेरे गोलू की बात करी, तो जो मेरा गोलू था वो गांव में कोई गोपी नाम का बंदा है, गोपी का बलवान, उसकी खारकी जोटी 18-19 किलो दूध देती थी। उसके ऊपर वो मेरा गोलू जोटा चढ़ाया, गांव में छोड़ रखा था तब, फिर उससे कटड़ा पैदा होया। अब आगे उसने बंदे ने, बलवान ने उसका गोलू के बेटे को तैयार कर लिया, तो वो डिट्टो कॉपी था अपने बाप की 90%। 10% कहाँ पे चूक थी, गोलू का जो पिछला हिस्सा था पुट्ठा, वो ज्यादा सुंदर नहीं था, हाथी के जैसा था, यानी कि ऐसा पीठ नहीं था। तो अब गोलू का बेटा जो था बच्चा, वो बलवान के पास, उससे एक भैंस उसके भाई बलजीत ने गबन करवाई। आगे जब उस जोटी ने कटड़ी दी, तो वो अपने बुल की बजाय गोलू के ऊपर जा रही है, यानी कि उसके बाप की बजाय अपने दादा पे, गोलू के ऊपर है वो कटड़ी सेम, यानी कि उसके जीनोम ट्रांसफर बाई बुल पे भी हो रहे हैं आगे। तो इसको हम प्रोजनी बोलते हैं, दैट इज द प्रोजनी। ये नहीं है कि कोई 5 आदमियों का नंबर ले लिया है अपने घर पे, कोई भी झूठ फ्रॉड की 4 कटड़ियां दिखा दी और हम बोल दी ये प्रोजनी हो गया, वो प्रोजनी हो गया। मैं दावे के साथ जब कहता हूं, कोई गवर्नमेंट के पास भी, इंडिया गवर्नमेंट के पास भी कोई प्रोजनी टेस्टेड बुल नहीं है। वो किसी बुल के बारे में कोई भी NDRI, CIRB, HLDB लिख के दे दे कि हमारा ये सीमन यूज करो तो आपकी कटड़ी इतना दूध देगी, कभी नहीं देते वो। क्या इस तरह की बातें, वो यहां लग चीटिंग करते हैं, फार्म के अंदर घुसने भी नहीं देती। क्योंकि एक बार मैंने उनको नीचे से लेकर ऊपर लग लताड़ा था। मैं उनके फार्म पे ऐसी एक फार्मर के हिसाब से पहले विजिट कर देते थे HLD में। मैं जब गया तो वहां पे उनका देखा बुलों के सफेद बड़े बड़े पैच, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इश्यू हुआ था। मैंने उसकी एप्लीकेशन दे दी थी, कॉपी टू DD, कॉपी DG, कॉपी टू पशुपालन मंत्री, और उनको उस चीज का जवाब देना मुश्किल हो गया था। तो वो एक अलग मैटर। उसके बाद में वो किसान की वहां पे एंट्री नहीं करने देते, यानी कि अपनी चोरी को छिपा के रखते हैं। तो वो तो घर की बही और काका लिखनिया, गवर्नमेंट का तो काम है, 4200 लीटर का है, ये 4800 लीटर का है, लेकिन वो किसी के बारे में नहीं कहते कि दैट इज प्रोजनी टेस्टेड। या हम लिख ही देते हैं, अगर आप 10 किलो वाली भैंस के सरकार का ये सिमन आप लिखाओ, कोई भी 70-570 है या M420 है, जो भी, किसी के बारे में नहीं वो ठोकी कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो प्रोजनी टेस्टेड है ही नहीं, और हम दावे के साथ कहते हैं। कई बार NDRI ने कहा हमने कलोन से प्रथम तैयार कर लिया, गरिमा तैयार कर ली। क्या उन गरिमा प्रथम का कभी पब्लिक के सामने लाइव मिल्किंग कराया? कभी भी CIRB ने, HLDB ने, NDDB ने कभी भी दूध तैयार, कभी भी ऑनलाइन दूध लाइव दिखाया हो? तो इसीलिए मैं बोलता हूं फार्मर बेस्ट है, उनसे कई गुना बेस्ट है। क्योंकि फार्मर अपने लाइव दिखाते हैं, कोई भी हो, पब्लिक के बीच में दिखाते हैं। कम से कम गवर्नमेंट से दूध के मामले में तो फार्मर का साफ सुथरा काम है। वो तो आपको पता ही है, जैसा राजा वैसी प्रजा। आपके PM के आज लग भी लोग जो सर्टिफिकेट हैं उनके बारे में कमेंट करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। आज भी हमारे देश के PM किसी को अपनी डिग्री वेरीफाई नहीं करा सके। ऐसी हमारे भैंसड़ा काम। तो इस बात में कथनियों करने में कोई अंतर नहीं है, जैसा राजा वैसी प्रजा, यही आपके बुलों वाला काम है। तो ये प्रोजनी होती है। तो आप लोगों को आज प्रोजनी के बारे में भली भांति पता चल गया होगा। प्रोजनी क्या है? सब ड्रामे हैं, किसी के पास कोई प्रोजनी टेस्टेड बुल नहीं है। ये मैं ठोकी कहता हूँ। यदि किसी के पास है तो वो अपने प्रूव कराए और गारंटी ले भाई, हमारा बुल किसी भी भैंस पर जाना इतना दूध देगी वो भैंस। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विराम लेता हूं। कमेंट के माध्यम से बताना, दीन ईमान से बताना, कितने लोगों को आप में से पता था कि प्रोजनी क्या होती है। ये होती है प्रोजनी। वो आप लोगों को शिकार बनाते हैं प्रोजनी का नाम लेकिन, प्रोजनी का नाम लेकिन है, जबकि मैं गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूं कि उसके पास कोई प्रोजनी टेस्टेड बुल है ही नहीं। तो इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखना। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन्हीं वीडियो से आप लोगों को जागरूकता फैलेगी और इसी से आप बच सकते हो। धन्यवाद।